हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। होपफुली आपकी तैयारी है पीएसयू एचआर एग्ज़ाम की अच्छी चल रही होगी। जैसा कि मैंने आपको अपने जो टॉपिक्स कवर किए हैं अभी सो फार, मैंने अभी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में आपको पढ़ा रहा हूँ एचआर में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। इसमें काफ़ी क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आते हैं दोस्तों। अभी मैंने आपको पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 एंड पार्ट 4 कवर कर लिया है। होपफुली आपने उसको अच्छे से पढ़ लिया होगा दोस्तों। साथ ही साथ में जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है, मैं आज भी आपको फिर से एक बार रिपीट करता हूँ कि आप अपने हैंड रिटन नोट्स बना रहे होंगे दोस्तों। हैंड रिटन नोट्स का बेनिफिट मैं आपको बता चुका हूँ कि हैंड रिटन नोट्स बनाने से आपको याद रहता है और आपको पता रहता है कि कहाँ पे आपने क्या लिखा है। वो कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में आपको क्लिक कर ही जाएगा दोस्तों। तो आपसे मैं फिर से एक बार विनती करता हूँ या अनुरोध करता हूँ कि आप एडवाइस भी ले सकते हैं इसको मेरी, कि आप अपने हैंड रिटन नोट्स बनाएं, क्योंकि मैंने भी अपने हैंड रिटन नोट्स बनाए थे और मुझे सक्सेस मिला दोस्तों। इसलिए मैं आपसे भी यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप भी अपने हैंड रिटन नोट्स बनाएं और अपनी पढ़ाई चालू रखें। ओके दोस्तों, तो एक बार हम स्टार्ट करते हैं। हम अपना आज का लेक्चर पार्ट 5 स्टार्ट करते हैं ओबी का। आज हम चेक कर लेते हैं आज हम क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों टाइप ए एंड टाइप बी पर्सनालिटी। ये टॉपिक हमारा लास्ट टाइम कवर नहीं हो पाया था, जिसमें हमने आपको काफ़ी चीज़ें कवर की थी। उसमें टाइप ए टाइप बी पर्सनालिटी रह गया था दोस्तों, तो वो आज हम कवर करेंगे। साथ ही साथ में आज हम नया टॉपिक लेके आए हैं दोस्तों, वो है मोटिवेशनल थ्योरीज़। आपको पता है काफ़ी क्वेश्चंस मोटिवेशनल थ्योरीज़ में से डायरेक्टली आते हैं एग्ज़ाम में। वो आपको सारी मोटिवेशनल थ्योरीज़ आपको याद होनी चाहिए कि किसने कौन सी थ्योरी कब दी थी, किसने क्या बोला उसमें, सब कुछ आपने पता होना चाहिए। तो मोटिवेशनल थ्योरीज़ में सबसे पहले आपकी दो थ्योरीज़ होती हैं, एक होती है कंटेंट थ्योरी होती है, एक होती है आपकी प्रोसेस थ्योरी। कंटेंट थ्योरी में आपके ये आपको दोस्तों जो मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूँ ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, अनलेस कि आप विकीपीडिया या कहीं पे रीड नहीं करते हैं, आपको कहीं नहीं मिलेगा। काफ़ी लोग केवल थ्योरीज पढ़ाते हैं, लेकिन वो थ्योरी किसके अंदर आती है, कंटेंट थ्योरी में आती है या प्रोसेस थ्योरी में आती है, वो आपको नहीं मिलेगा दोस्तों। इसलिए आप बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा आज का टॉपिक। ओके, तो मोटिवेशनल थ्योरीज में जैसे मैंने आपको बताया कि दो थ्योरीज होती हैं। फर्स्ट होती है कंटेंट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, ओके। सेकंड होती है प्रोसेस थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। इन कंटेंट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन 5 थ्योरीज, जनरली 5 to 6 थ्योरीज यूज टू कम। जैसे फर्स्ट रहता है जो आपका रहता है कि मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी होती है। इसमें है मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स। सेकंड है हर्ट्जबर्ग 2 फैक्टर थ्योरी। फिर आपका थर्ड जो आएगा वो है मैकग्रेगर थ्योरी एक्स एंड वाई, थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई या थ्योरी एक्स एंड वाई। इसको 2 फैक्टर, हर्ट्जबर्ग को 2 फैक्टर थ्योरी बोलते हैं, इसको बोलते हैं थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई। देन आपका आता है ईआरजी थ्योरी जो अल्फर ने दी थी दोस्तों। देन लास्ट में जो आता है वो आता है मैकलेलन 3 नीड्स थ्योरी, जो आपकी 3 नीड्स थ्योरी है। ओके, उसके बाद जो आपका आता है दोस्तों वो है मोटिवेशनल थ्योरीज। मोटिवेशनल थ्योरी में आपका मोटिवेशनल थ्योरी कंटेंट थ्योरी में ही आपका ये मैकलेलन हो गया। उसके बाद आपका कंटेंट थ्योरी का प्रोसेस थ्योरी में आपका है प्रोसेस थ्योरी आएगी। प्रोसेस थ्योरी में आपकी 3-4 थ्योरी आती हैं, एडम्स सिक्योरिटी थ्योरी एंड वो हम लेटर नेक्स्ट स्लाइड में हमको नेक्स्ट अपने जो टॉपिक रहेगा या नेक्स्ट अपना जो लेक्चर रहेगा उसमें कवर करेंगे दोस्तों। फिर लास्ट में जो आता है आपका गोल सेटिंग थ्योरी। ओके, तो हम गोल सेटिंग जो थ्योरी है उसको भी हम दोस्तों कवर करने वाले हैं। ओके, बिफोर जैसा कि हमने हमारा जो प्रैक्टिस है दोस्तों कि हम आगे आगे जाने से पहले हम जो हमने पिछले जो लास्ट लेक्चर था हमने लास्ट लेक्चर जो हमने पढ़ा था उसको एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। हमने दोस्तों क्या पढ़ा था, बहुत ही क्विक रिवीजन हम करते हैं दोस्तों, जिससे हमको याद रहेगा कि हम लास्ट टाइम क्या पढ़ा था दोस्तों। तो लास्ट टाइम हमने दोस्तों पढ़ा था कि कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड, बिकॉज हम पर्सनैलिटी एटीट्यूड की या ओबी की बात करते हैं तो आपके ये सब थ्योरी लाइन से चलती हैं। तो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड, जिसमें हमने पढ़ा था आपका एबीसी मॉडल पढ़ा था दोस्तों। आपको अगर याद होगा तो जो लोगों ने नहीं पढ़ा है तो वो मेरा लास्ट लेक्चर देख सकते हैं, जिसमें हमने एबीसी मॉडल पढ़ा था एटीट्यूड के लिए। इसको हम बहुत ही नाम से बोला जाता है एबीसी मॉडल एटीट्यूड। ए का मतलब होता है अफेक्टिव, बी का होता है बिहेवियरल, सेकंड सी का होता है कॉग्निटिव। तो अफेक्टिव, बिहेवियरल एंड कॉग्निटिव दोस्तों। तो एबीसी मॉडल हमने पढ़ा था। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था की पर्सनैलिटी ट्रेट्स की पर्सनैलिटी अगर किसी की होती है तो उसमें क्या क्या ट्रेट्स होते हैं, क्या क्या ट्रेट्स होते हैं उसमें। तो फर्स्ट जो आपका रहता है वो है सेल्फ एस्टीम। सेकंड जो उसमें हमने पढ़ा था वो था लोकस ऑफ कंट्रोल। थर्ड पढ़ा था सेल्फ इफिकेसी। फोर्थ पढ़ा था दोस्तों सेल्फ मॉनिटरिंग। फिफ्थ पढ़ा था इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस को ही मैंने आपको दोस्तों बताया था इमोशनल क्वोशेंट बोलते हैं, जो कि ईक्यू होता है। आईक्यू दोस्तों अलग होता है, आईक्यू होता है इंटेलिजेंट क्वोशेंट, वेयरएज ईक्यू जो होता है वो होता है इमोशनल क्वोशेंट। इमोशनल इंटेलिजेंस को ही ईक्यू बोला जाता है दोस्तों।
ओके, फिर हमने दोस्तों 2 डेफिनेशन कवर की थी, एक ऑथोरिटेरियनिज्म की थी और सेकंड की थी डॉगमेटिज्म की दोस्तों। तो हमने ये लास्ट टाइम कवर किया था। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है वो एक बार पार्ट 4 को एक बार पढ़ लें, काफ़ी उसमें भी काफ़ी आपको उसके पीछे का जो ओबी का मेन पार्ट है वो आपको मिलेगा दोस्तों। ओके, तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों टाइप ए एंड टाइप बी पर्सनालिटी से। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया था कि टाइप ए एंड टाइप बी पर्सनालिटी, क्या मीनिंग है इसका दोस्तों, कि टाइप ए पर्सनालिटी इंडिविजुअल जो होता है, जो मतलब जितने भी जो इंडिविजुअल्स हैं, जो भी पर्सन है, ह्यूमन बीइंग है, या तो वो टाइप या तो वो ए टाइप के लोग हैं या वो बी टाइप की पर्सनालिटी, उनकी जो पर्सनालिटी है या तो वो टाइप ए में कैटेगराइज रहेगा या वो टाइप बी में कैटेगराइज रहेगा। मतलब इसके अलावा जो जिस साइंटिस्ट ने दिया था वो कार्डियोलॉजिस्ट थे दोस्तों। मैं आपको साइंटिस्ट के नाम ही बताऊं बिकॉज ये कभी कभी डायरेक्टली आता है कि ये थ्योरी किसने दी थी, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि ये थ्योरी किसने दी थी, उनका उन साइंटिस्ट का नाम पता होना चाहिए दोस्तों। इसलिए टाइप ए एंड टाइप बी पर्सनैलिटी दोस्तों एक साइकोलॉजिस्ट कार्डियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने थ्योरी दी थी, है ना। उन्होंने बताया था कि जो पर्सन्स होते हैं उनकी जो पर्सनालिटी होती है वो या तो वो टाइप ए टाइप में आएंगे या वो बी टाइप में आएंगे। तो टाइप ए में क्या आता है दोस्तों, हम पढ़ते हैं टाइप ए पर्सन feels a chronic sense of time urgency, are highly achievement oriented, exhibit a competitive drive। इसमें दोस्तों बोला गया है कि जो टाइप ए पर्सनालिटी होती है या टाइप पर्सन होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, मोर कॉम्पिटिटिव होते हैं दोस्तों। वो थोड़े हरी में रहते हैं, कॉम्पिटिटिव रहते हैं, ओके, हाईली ऑर्गेनाइज रहते हैं कि मेरे को ये चीज़ें मेरी यहाँ होनी चाहिए, बिल्कुल एक तरीके से उनका पूरा सेटअप अपना करके रखते हैं। एम्बिशियस होते हैं दोस्तों और साथ में इम्पेशेंट भी होते हैं। उनको बहुत ज़्यादा अर्जेंसी रहती है कि मतलब ये भी कर लूँ, मैं ये भी कर लूँ, ये करना है, ये करना है, ये करना है, इधर उधर भागते रहते हैं दोस्तों। तो वो मतलब बहुत हरी में रहते हैं दोस्तों। और उनको टाइम मैनेजमेंट जो उनका रहता है उसके लिए बहुत अवेयर रहता है कि मेरे को ये डेडलाइन है, इसमें अपना टाइम करना है, या मुझे ये काम इतने टाइम में कंप्लीट करना है। तो वो अचीवमेंट ओरिएंटेड रहते हैं दोस्तों कि उनको अचीवमेंट लेना है। लोग उनको क्या कहते हैं, मोटिवेट करें, उनको बोले कि यार ये बंदा तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, उसकी तारीफ़ करें। तो वो एक हाईली अचीवमेंट ओरिएंटेड पर्सन रहते हैं और एक कॉम्पिटिटिव ड्राइव फॉलो करते हैं दोस्तों कि कॉम्पिटिटिव मतलब कंपटीशन करते हैं, यार मैं इससे आगे निकल जाऊँ, मैं ऐसा कर लूँ। तो उन सब लोगों को कैरेक्टराइज किया गया है टाइप ए पर्सनैलिटी में दोस्तों। ओके, उसके बाद आती है हमारी टाइप बी पर्सनैलिटी दोस्तों। तो टाइप बी पर्सनैलिटी क्या होती है कि टाइप बी पर्सनैलिटी जो रहती है वो रहती है आपकी जो इंडिविजुअल जो इजी गोइंग रहते हैं। मतलब जॉब लग गया, ठीक है, जॉब है आपके पास, बट आप ऐसा नहीं है कि भाग रहे हैं, जॉब ही के पीछे भाग रहे हैं, आपकी जो पर्सनल लाइफ है आप उसको छोड़ रहे हैं, ऐसा नहीं दोस्तों। तो टाइप बी पर्सनैलिटी के लोग हैं दोनों चीज़ों को मैनेज करके चलते हैं, अपना काम भी करते हैं लेकिन टाइम टू टाइम अपना काम करते हैं, टाइम टू टाइम अपने बाकी चीज़ों को भी ध्यान रखते हैं। उनको टाइम की कोई अर्जेंसी नहीं होती दोस्तों, बिकॉज वो अपना टाइम ऐसे करके चलते हैं कि हाँ यार ठीक है, ये काम हो रहा है ना, होने दीजिए, बट उनको कोई टाइम इमरजेंसी नहीं है दोस्तों, है ना। उसके बाद दे डू नॉट एक्सपीरियंस द कॉम्पिटिटिव ड्राइव, मतलब उनको कंपटीशन से कोई मतलब नहीं है कि यार क्या चल रहा है कंपटीशन में, क्यों कर रहा हूँ। मतलब लाइफ है, आराम से इंडिविजुअली हम काम करेंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय करेंगे दोस्तों। तो बेसिकली टाइप ए टाइप बी पर्सनैलिटी दोस्तों अब क्लियर हो गया होगा कि एक साइड होता है टाइप ए पर्सनैलिटी के जो लोग होते हैं, एक होते हैं टाइप बी पर्सनैलिटी लोग। जो टाइप ए पर्सनैलिटी के लोग होते हैं दोस्तों वो थोड़े से टाइम मैनेजमेंट को अपना फॉलो करते हैं, बी वाले नहीं करते हैं। इधर वो थोड़े से अपने बहुत अर्जेंसी रहती है उनको किसी भी चीज़ को करने के लिए। ये वाले थोड़े से पैनिक नहीं करते हैं, आराम से इंडिविजुअली इजी गोइंग इंडिविजुअल टाइप के रहते हैं, जो बहुत ही आराम से चलता है, बहुत ही इंजॉय करते हैं अपनी लाइफ को। वेरे जो टाइप ए की पर्सनैलिटी लोग होते हैं वो इधर उधर भागते हैं दोस्तों, ऐसा करना है, वो करना है, ये करना है। ओके, टाइप ए पर्सनैलिटी के लोग उसमें उनको रिकग्निशन चाहिए होता है दोस्तों कि उनका बॉस या कोई भी इंडिविजुअल उनकी तारीफ़ करे, उनको बोले कि हाँ यार ये मैंने किया, यार तूने बहुत अच्छा काम किया, तुमने ऐसा किया वैसा किया। तो उनको एक रिकग्निशन की ज़रूरत पड़ती है। वेयर जो टाइप बी पर्सनैलिटी के जो लोग होते हैं दोस्तों वो बहुत ईजी गोइंग इंडिविजुअल रहते हैं, उनको किसी की रिकग्निशन नहीं रहती, वो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा ही करूँगा दोस्तों। तो होपफुली दोस्तों मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया हुआ है टाइप ए और टाइप बी पर्सनैलिटी के जो लोग होते हैं उनका क्या कैरेक्टर है। ओके, नाउ दोस्तों ये हमारा जो टॉपिक था एटीट्यूड और पर्सनैलिटी ये ओवर हो चुका है। अब हम अपनी मोटिवेशनल थ्योरीज में आते हैं दोस्तों, जो कि ओबी का एक मेजर पार्ट होता है। तो फर्स्ट जो हम जैसे मैंने आपको बताया कि मोटिवेशनल थ्योरीज, मोटिवेशन मतलब कि जो बताया जाता है कि इंडिविजुअल जो अगर वर्क प्लेस पे है तो कैसे मोटिवेट होता है, मतलब
क्या उसको क्या फैक्टर होता है जिसके थ्रू वो मोटिवेट होता है, या क्या फैक्टर होता है जिससे वो उसको डिससेटिस्फेक्शन हो जाता है दोस्तों। तो इसमें आपके टू थ्योरीज आती हैं दोस्तों। फर्स्ट आती है कंटेंट थ्योरी, सेकंड आती है प्रोसेस थ्योरी। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आपको ये कोई नहीं बताएगा कि फर्स्ट कंटेंट थ्योरी आती है, वो डायरेक्टली आपको स्टार्ट करेगा मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स, या अल्टफरियाजी थ्योरी, या टाइप बी पर्सन, ये आपकी फिर आती है आपकी टाइप बी पर्सनैलिटी, ठीक है। फिर टू फैक्टर थ्योरी, थ्योरी एक्स एंड वाई वगैरह, ये सब वो डायरेक्टली आपको पढ़ाएगा। लेकिन हम आपको बताते हैं दोस्तों कि इसमें थ्योरीज और मोटिवेशन में सबसे पहले के दो पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। फर्स्ट होता है कंटेंट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, और सेकंड होता है आपका प्रोसेस थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। तो कंटेंट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन में बहुत सारी थ्योरीज आती हैं, जिसमें से फर्स्ट आती है आपके दोस्तों मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आप दोस्तों, इसको बहुत मैं आपको लिख देता हूँ, आपको बहुत इंपॉर्टेंटली इसको पढ़ना है, बहुत डीप में पढ़ना है कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरीज है दोस्तों। मोटिवेशनल थ्योरीज होती है मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड, इसको अब्राहम मैस्लो ने दिया था। ओके, अब्राहम मैस्लो, जैसे मैंने आपको नाम बताया कि आपको साइंटिस्ट का नाम भी पढ़ना है दोस्तों, तो है अब्राहम मैस्लो। मैस्लो मैंने लिखा हुआ है दोस्तों, अब्राहम मैस्लो, ठीक है, याद रखना दोस्तों, अब्राहम मैस्लो। ओके, तो अभी हम इसको पढ़ते हैं। अब्राहम मैस्लो ने जो थ्योरी दी थी आपकी, इसके पार्ट्स होते हैं दोस्तों कि बेसिकली मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ दोस्तों। बेसिकली क्या होता है, जो ये थ्योरी है अब्राहम मैस्लो ने दी थी, ये पिरामिडिकल स्ट्रक्चर में बनता है दोस्तों, ऐसे बनता है। ओके, इसमें क्या होता है, इसमें 5 पार्ट आप डिवाइड कर सकते हैं दोस्तों ऐसे। इसमें फर्स्ट जो पार्ट होता है वो आपका आता है फिजियोलॉजिकल नीड। ओके, फिर सेकंड आता है आपका लव एंड सेफ्टी, फिर आता है आपका लव एंड बिलोंगिंग। ओके, फिर आता है आपका सेल्फ एस्टीम। ओके, फिर फिफ्थ आता है आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ओके, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, इसको हम एक एक करके कवर करेंगे दोस्तों। बस आप याद रखिएगा पिरामिडिकल स्ट्रक्चर में कौन सी थ्योरी आती है, तो आपको याद रखना है कि मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स आपकी पिरामिडिकल स्ट्रक्चर में आती है दोस्तों। ओके, ये डायरेक्टली कभी आ जाएगा पिरामिडिकल स्ट्रक्चर की कौन सी थ्योरी आती है। ओके, तो आपको याद रखना है कि मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स आती है दोस्तों, ठीक है, आपको बिल्कुल याद रखना है। अभी हम एक एक करके जो 5 पार्ट है मैस्लो हायरार्की कवर करते हैं दोस्तों। तो इस थ्योरी को सबसे पहले दिया था हमारे अब्राहम मैस्लो ने दिया, सबसे पहले अब्राहम मैस्लो ने दिया था। इसके बाद काफ़ी लोगों ने इनकी रिसर्च को फॉलो किया और उसमें अपनी अपनी थ्योरी को अपनी अपनी थ्योरी बनाई है। बट जो मैस्लो हायरार्की ऑफ जो थ्योरी हायरार्की ऑफ नीड्स जो थ्योरी दिया था वो मैस्लो ने दिया था दोस्तों। तो इसका फर्स्ट पार्ट जो है दोस्तों वो है फिजियोलॉजिकल नीड। फिजियोलॉजिकल नीड क्या होता है कि द नीड ऑफ सनलाइट, सेक्स, फूड, वाटर एंड अदर। मतलब फिजियोलॉजिकल नीड मतलब इसमें समझ में आता है कि जो सबसे बेसिक नीड होती है इंडिविजुअल की। सपोज अगर कोई इंडिविजुअल है तो वो सबसे पहले अगर वो सोचेगा तो वो सबसे पहले सोचेगा कि मुझे पानी चाहिए, खाना चाहिए, घर चाहिए। ओके, ये सबसे पहले मुझे ये मिल जाए। घर नहीं भी मिलेगा, घर नेक्स्ट में आएगा, बट यहाँ पे मुझे खाना मिल जाए और मुझे पानी मिल जाए, हवा मिल जाए। ओके, तो ये उसकी बेसिक नीड है। और सबसे पहले इंडिविजुअल होता है वो सबसे पहले ये पूरी करने की कोशिश करता है, इसके बाद वो आगे बढ़ता है। अगर उसकी ये वाली जो नीड है फिजियोलॉजिकल नीड, अगर वो सेटिस्फाइड नहीं होती है, ओके, तो वो आगे नहीं जाएगा ही नहीं। सबसे पहले वो सेटिस्फाई करने की कोशिश करेगा कि मुझे मेरी जो बेसिक्स नीड है वो मेरी सेटिस्फाई होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो मैस्लो क्या बोलता है कि इंडिविजुअल एक एक करके आगे जाता है। ऐसा नहीं कि वो डायरेक्टली सेकंड पे चला गया या थर्ड पे चला गया या फोर्थ पे चला गया। पहले वो अपनी बेसिक नीड को फुलफिल करेगा, उसके बाद ही सेकंड स्टेप पे जाएगा, फिर सेकंड स्टेप को फुलफिल होने के बाद ही वो थर्ड स्टेप में जाएगा दोस्तों। तो जैसे आपने पढ़ा कि बेसिक नीड होती है, उसकी फिजियोलॉजिकल नीड में बेसिक नीड्स आती हैं। उसमें आपका रहता है कि जो आपकी फूड वाटर, सबसे पहले वो देखता है कि मुझे खाना मिल जाए, मुझे पानी मिल जाए पीने के लिए, या सनलाइट वगैरह या एक्सपोजर मिल जाए, तो वो उसकी फिजियोलॉजिकल नीड्स में आता है दोस्तों। इसके बाद उसकी जो उसने बोला था बी, जो सेकंड जो उसकी है वो सेकंड जो नीड आती है वो आती है सेफ्टी नीड। जैसे दोस्तों मैंने बताया था कि उसको अभी वो उसका बेसिक जो नीड था फिजियोलॉजिकल नीड वाला, जिसमें उसको खाना वगैरह खाना मिल रहा है या खाना मिल रहा है या उसकी पानी वगैरह पीने के लिए मिल रहा है, तो उसकी वो नीड पूरी हो गई है। अब वो सेकंड स्टेप में आ गया दोस्तों। अब वो क्या देखता है कि मेरी जो मुझे अभी क्या चाहिए, सेफ्टी चाहिए। मतलब मैं तो हूँ लेकिन अभी मैं ओपन में खा रहा हूँ, ओपन में सब कुछ रह रहा हूँ, ओपन में रह रहा हूँ, लेकिन अब मुझे ये सपोज मुझे बाकी लोगों से या बारिश से या सनलाइट से, इन सब से मुझे
अपनी सुरक्षा भी तो करनी है, अपनी फैमिली की सुरक्षा करनी है। तो वो मैं कैसे करूँगा कि मुझे शेल्टर मिल जाए, मुझे घर मिल जाए, या मुझे अपना घर बनाना है, या मुझे सिक्योरिटी चाहिए, पीस चाहिए। तो उसके लिए सबसे अभी वो सेकंड स्टेप में क्या देखेगा कि मुझे अपना एक मुझे शेल्टर चाहिए जिससे मेरी सिक्योरिटी बनी रहे, मेरे परिवार की सिक्योरिटी बनी रहे दोस्तों। तो पहले हमने उसने बेसिक नीड सेटिस्फाई किया, अब वो सेकंड स्टेप में आया जहाँ पे वो अपना घर देख रहा है दोस्तों कि मेरा घर बन जाए। ओके, फिर थर्ड पार्ट में क्या आता है, लव एंड बिलोंगिंग। तो अभी उसका क्या है, उसने सब कुछ कर लिया, उसने उसको खाना बेसिक नीड्स भी सेटिस्फाई हो गई, सेकंड नीड जो उसकी थी सेफ्टी नीड वो भी उसकी सेटिस्फाई हो गई, अब वो सेफ है, अपने घर में रह रहा है, उसको खाना पीना बराबर मिल रहा है दोस्तों। अब वो थर्ड पार्ट में आता है, जैसे कि अब वो देखता है कि अभी अभी सब कुछ तो है मेरे पास, लेकिन मेरे को लोग नहीं है मेरे साथ, या जो मेरे साथ मैं जिनके साथ खेल सकता हूँ या घूम सकता हूँ या जा सकता हूँ। तो वो एक फॉलो करता है कि रिलेशनशिप नहीं है मेरे पास, कि मतलब मुझे एक रिलेशनशिप में रहना है, तो मेरे चाहे मेरे कलीग रहे मेरे साथ, जहाँ पे मैं उनसे बात कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, या वो मेरे साथ रहे, मैं घूम सकता हूँ। तो वो एक अफेक्शन देखता है लोगों के साथ, है ना, प्यार वगैरह अगर एक दूसरे से मिल जाता है, एक दूसरे से टच में रहता है, बात करता है, तो अब वो देखता है। तो समझ रहे हैं दोस्तों, आपको बहुत क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि स्लोली स्लोली वो एक एक नीड को फुलफिल करता है और फिर आगे बढ़ रहा है दोस्तों। ओके, तो थर्ड पार्ट में हमने कवर किया लव एंड बिलोंगिंग नीड्स। वो प्यार देखता है, रिकग्निशन रिकग्निशन नेक्स्ट स्टेप में देखेगा, अभी अफेक्शन प्यार वगैरह देखता है, अपना जो बिलोंगिंगनेस रहती है कि एक दूसरे का केयर करना, वो सब वो दोस्तों देखता है। इसके बाद दोस्तों फिर जो फोर्थ है आपका सेल्फ एंड एस्टीम नीड। इसमें वो देखता है दोस्तों कि लोग उसकी रिस्पेक्ट करें, ओके, रिकग्नाइज करें उसको अप्रिशिएट करें। ओके, तो इसमें क्या होता है, जब वो सपोज वो जॉब में अभी वो मतलब सब कुछ उसको साइड से चल रहा है, अब वो देखता है कि लोग उसको रिकग्नाइज करें, हाँ यार ये तुम बढ़िया आदमी हो यार, तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुमने ये किया है, उसको लोग रिस्पेक्ट दें। ओके, जब भी हम बात करें उसको लोग रिस्पेक्ट से बात करें, उसके साथ उसको अप्रिशिएट करें। तो दोस्तों फिर फोर्थ पार्ट में वो देखता है कि सेल्फ एंड एस्टीम नीड्स दोस्तों। ओके, इसके बाद वो दोस्तों देखता है ई में, ई जो फिफ्थ जो आता है आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। अब इसके बाद उसकी सारी नीड सेटिस्फाई हो गई दोस्तों, जैसा कि हमने फर्स्ट में पढ़ा था कि फिजियोलॉजिकल नीड, जिसमें उसने रोटी, उसको पानी मिल रहा है, रोटी मिल रहा है उसको, तो उसने सेटिस्फाई किया। उसके बाद वो उसके बाद आया वो सेफ्टी नीड्स में आया। सेफ्टी नीड्स में उसने उसको अपना घर का देखा कि मेरी सिक्योरिटी होनी चाहिए, मेरे परिवार की सिक्योरिटी होनी चाहिए, सेफ्टी मेरी रहे, तो उसने घर के लिए सोचा मैं शेल्टर मिल जाए मुझे। ओके, उसको शेल्टर मिल गया। उसके बाद वो देख रहा है कि अभी शेल्टर मिल गया, मैं अकेला तो रह रहा हूँ, लेकिन अभी यार मेरे साथ कोई है नहीं, तो मेरे साथ मतलब मेरे कलीग होना चाहिए, दोस्त लोग होना चाहिए मेरे बात करने के लिए, या मेरे से प्यार करें या मेरे से बात करें। तो उसके लिए फिर वो अपने कलीग वगैरह देखता है, तो वो उनसे इंटरेक्ट करने की कोशिश करता है लोगों से कि मैं यहाँ रहता हूँ, ऐसा करता हूँ, ऐसा करता हूँ ये। फिर उसके बाद फिर वो फोर्थ फेज में आता है। फोर्थ फेज में वो सेल्फ एंड एस्टीम, वो रिकग्निशन चाहता है, वो लोग मुझे अप्रिशिएट करें, रिकग्नाइज करें, मेरी रिस्पेक्ट करें। तो ये जब उसने 4 स्टेप पूरा कर लिया, तो अब्राहम मस्लो क्या बोलता है कि अब उसके पास जो फाइनली जो आता है वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाला आता है, कि उसकी जो जितनी भी नीड थी वो सब कुछ फुलफिल हो गई हैं दोस्तों। अब वो सेल्फ एक्चुअलाइज स्टेज में चला गया है दोस्तों, यही अब्राहम मैस्लो ने बोला है। और उसके बाद जैसा कि हमको भी लगता है कि यार हमने काफ़ी कुछ अचीव कर लिया है, अब मैं कहाँ से स्टार्ट किया तो मैं कहाँ आ गया हूँ दोस्तों। कभी कभी आप अपने बारे में सोचते होंगे कि यार मैंने कहाँ से, मैं किस ग्राउंड लेवल पे न मैं एक टाइम पर मैं कहाँ था और आज मैं कहाँ पे आ गया हूँ दोस्तों। तो आप अपनी जर्नी भी देखेंगे तो इसी की तरह से फॉलो होती है दोस्तों जनरली, कि आप पहले बेसिक चीज़ देखते हैं, स्टोरी पहले आप देखते हैं कि मेरे पास छोटा मोबाइल हुआ करता था, या मेरे पास मोबाइल हुआ ही नहीं करता था। अगर मोबाइल का एग्जाम्पल लें तो उस समय मोबाइल मेरे पास हुआ ही नहीं करता था। फिर मैंने सबसे पहले पैसे इकट्ठे करके, थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करके एक बड़ा मोबाइल लिया, छोटा मोबाइल लिया एक मैंने। फिर वो छोटा मोबाइल हुआ, उसके बाद फिर मेरे को बड़ा मोबाइल आया, आज मैं और अच्छे मोबाइल चला रहा हूँ। तो ये एक हायरार्की ऑफ नीड्स रहती है, ये आपकी पहले आपकी ज़रूरत उतनी थी दोस्तों, लेकिन अब स्लोली आपकी जो ज़रूरत है, जो आपको चाहिए, वो आपकी बढ़ गई है, बिकॉज आपकी अब आप कैपेबल हो कि उस लेवल पे मोबाइल उतना बड़ा ले सकते हो, तो आप लेते हो। और आपकी जो वांट्स रहती है, मतलब जो जिसको आप चाहते हो, वांट्स मतलब चाहना, किसी चीज़ को चाहना, तो वांट्स जो आपकी ज़रूरत है, ज़रूरत तो नीड हो जाती है दोस्तों। वांट्स मतलब कि यार ज़रूरत नहीं है, बट अगर मिल जाए तो क्या बुराई है, उसको वांट्स बोलते हैं दोस्तों। तो जो आपकी वांट्स है वो बढ़ जाती है दोस्तों, उसके हिसाब से आप
तो आप उसको ले सकते हो। उसके बाद आप सेल्फ एक्चुअलाइज स्टेज में आते हो कि यार अब मेरे पास सब कुछ है, आई एम फाइनली। तो एक बार हम दोस्तों इस चीज़ को रिवाइज करते हैं, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। सबसे पहले इस मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स अब्राहम मैस्लो ने दिया था। इसमें फिर 5 पार्ट होते हैं दोस्तों। ओके, इट कंसिस्ट ऑफ 5 पार्ट्स। उसमें फर्स्ट रहता है आपका फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेकंड रहता है आपका सेफ्टी नीड्स, थर्ड रहता है आपका लव एंड बिलोंगिंग नीड्स, फोर्थ रहता है सेल्फ एंड एस्टीम नीड्स, और फिफ्थ रहता है आपका दोस्तों सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ओके, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। होपफुली दोस्तों आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा दोस्तों कि इसमें से क्या रहता है। तो मतलब मैस्लो ने क्या कहा था, कितने पार्ट होते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ इस थ्योरी को। इसमें आपका इसी थ्योरी में आपका पिरामिड बनता है दोस्तों। ये जो पिरामिड रहता है इसके 5 पार्ट होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। 1 2 3 4 5 रहते हैं। फर्स्ट स्टेज में आपका आपका फिजियोलॉजिकल नीड आता है दोस्तों। सेकंड में आपका आता है सेफ्टी, थर्ड में आता है सेल्फ एंड बिलोंगिंग, फिफ्थ में आता है फोर्थ में आता है आपका सेल्फ एस्टीम, फिर आता है आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ओके दोस्तों, इसको हमेशा याद रखना है हमको। ओके, अब हम अपनी नेक्स्ट थ्योरी की तरफ चलते हैं दोस्तों। वो है हर्ट्ज़बर्ग 2 फैक्टर थ्योरी। ओके, ये थ्योरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसको हर्ट्ज़बर्ग ने दिया था। हर्ट्ज़बर्ग ने क्या कहा था कि देर आर 2 टाइप ऑफ पीपल। ओके, पहले हम एक बार डेफिनेशन, छोटी सी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, फिर हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे दोस्तों। हर्ट्ज़बर्ग ने बोला था, हर्ट्ज़बर्ग 2 फैक्टर थ्योरी ऑफ मोटिवेशन सजेस्ट। हर्ट्ज़बर्ग ने क्या बोला था, देर आर 2 सेट ऑफ फैक्टर, देर सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा लाइन टेढ़ी हो गई है, एक बार हम इसको करेक्ट कर लेते हैं। हर्ट्ज़बर्ग ने तो दोस्तों क्या करा था, देर आर 2 सेट ऑफ फैक्टर्स विच ईदर लीड टू जॉब सेटिस्फैक्शन और डिससेटिस्फैक्शन। दे आर मोटिवेशनल फैक्टर और हाइजीन फैक्टर। तो बेसिकली हर्ट्ज़बर्ग ने बोला कि 2 फैक्टर होते हैं, या वन होता है, एक मोटिवेशनल फैक्टर होते हैं और एक होता है आपका हाइजीन फैक्टर। ओके, तो मोटिवेशनल फैक्टर होते हैं, हाइजीन फैक्टर होते हैं। वो क्या होते हैं दोस्तों, हम पढ़ते हैं कि मोटिवेशनल फैक्टर क्या होता है कि सपोज अगर आप जॉब करते हैं, तो हर्ट्ज़बर्ग ने बोला कि 2 टाइप ऑफ फैक्टर होते हैं, मोटिवेशनल एंड हाइजीन फैक्टर। हाइजीन फैक्टर में आता है दोस्तों आपका कि सैलरी, बेनिफिट, वर्किंग कंडीशन, नॉर्मल पे, आपकी इंश्योरेंस, वैकेशन, जॉब सिक्योरिटी, तो ये सब आता है आपका हाइजीन फैक्टर में। वेयरएज जो आपका मोटिवेशनल फैक्टर में आता है दोस्तों, वो आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिलना, अपॉर्चुनिटी मिलना, आपको रिकग्निशन मिलना, ठीक है, अचीवमेंट आपका होना, आपको प्रमोशन मिलना, तो ये आता है आपका मोटिवेशनल फैक्टर में। तो लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या आता तो है, फ़र्क क्या है। तो हर्ट्ज़बर्ग ने क्या कहा कि अगर हाइजीन फैक्टर, जैसा कि आपको मैंने बताया कि जॉब सिक्योरिटी, स्टेटस, नॉर्मल बेनिफिट, सैलरी, वर्किंग कंडीशन, अगर ये हैं तो इससे इंसान मोटिवेट नहीं होता है, बट ये एटलीस्ट होना ही चाहिए जॉब में। ओके, तो ये मैं बहुत इंपॉर्टेंटली आपको बता रहा हूँ दोस्तों, बहुत ही क्लैरिटी के साथ बता रहा हूँ। आप एक बार अच्छे से सुनिएगा, पढ़िएगा कि हर्ट्ज़बर्ग ने बोला कि जो हाइजीन फैक्टर हैं, जैसे सिक्योरिटी, जॉब सिक्योरिटी, ओके, सैलरी, वर्किंग कंडीशन, ये तो एटलीस्ट जॉब में होना ही चाहिए। जिस ओके, तो एटलीस्ट होना ही चाहिए, बट अगर ये है, लेकिन इससे आपको मोटिवेशन किसी को नहीं मिलता है। ओके, बट ये एटलीस्ट होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो डेफिनेटली जो जो इंडिविजुअल होगा या जो एम्प्लॉय होगा, वो डिससेटिस्फेक्शन उसको लगे, वो डिससेटिस्फाई हो जाएगा। ओके, उसको डिससेटिस्फेक्शन होगा और वो अपनी जॉब छोड़ देगा। ओके, तो एटलीस्ट ये जो फैक्टर है वो जॉब में होना ही चाहिए। तो जो मतलब हाइजीन फैक्टर है वो एटलीस्ट जॉब में होने चाहिए। अगर हाइजीन फैक्टर जॉब में नहीं है तो या तो वो जॉब छोड़ देगा या वो जॉब छोड़ के चला जाएगा दोस्तों। ओके, उसके बाद आता है आपका दोस्तों मोटिवेशनल फैक्टर। अगर हाइजीन फैक्टर है तो वो तो होना ही चाहिए एटलीस्ट, लेकिन अगर मोटिवेशनल फैक्टर सच है, मोटिवेशनल फैक्टर में क्या था दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अचीवमेंट, ओके, प्रमोशंस, ओके, अगर ये है तो वो मोटिवेट होगा इंडिविजुअल एम्प्लॉय। अगर ये नहीं है तो वो डिमोटिवेट भी नहीं होगा। ओके, डिमोटिवेट कब होगा, जब हाइजीन फैक्टर नहीं होंगे। बट अगर मोटिवेशनल फैक्टर होंगे तो वो मोटिवेट होगा, मतलब मोटिवेशनल फैक्टर होंगे तो वो मोटिवेट होगा। लेकिन मोटिवेशनल फैक्टर नहीं है तो वो डिमोटिवेट नहीं होगा, ये नहीं सोचेगा कि मुझे जॉब छोड़ना है या करना है। तो दोस्तों आपको क्लैरिटी में आ गई होगी कि मोटिवेशनल फैक्टर एंड हाइजीन फैक्टर। हाइजीन फैक्टर में वो बोला है कि अगर ये जो फैक्टर है, हाइजीन फैक्टर, वर्किंग कंडीशंस, सैलरी, ओके, जॉब सिक्योरिटी, अगर ये हैं तो वेल एंड गुड, ये तो होना ही चाहिए। ओके, अगर ये नहीं है तो उसको वो डिससेटिस्फाई हो जाएगा और जॉब छोड़ देगा। फिर सेकंड आता है आपका मोटिवेशनल फैक्टर। मोटिवेशनल फैक्टर में उसने बोला कि
देर आर सर्टेन मोटिवेशनल फैक्टर सच एज आपका रिकग्निशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओके, प्रमोशंस। अगर ये है तो वो बहुत मोटिवेट हो जाएगा एम्प्लॉय और आपकी कंपनी के साथ अच्छे से काम करेगा और वो अच्छा फील करेगा। बट अगर वो नहीं है, वो फैक्टर नहीं है, तो वो लेकिन डिससेटिस्फाई नहीं होगा, ओके, वो फिर भी कंटिन्यू करता रहेगा, ओके, बिकॉज हाइजीन फैक्टर है। ठीक है ना दोस्तों? तो आपको अब क्लियरिटी आ गई होगी दोस्तों। इस थ्योरी को हर्सबर्ग ने दिया था। इसको हमको याद रखना है कि हर्सबर्ग टू फैक्टर थ्योरी में दो पार्ट आते हैं, मोटिवेशनल फैक्टर आता है, हाइजीन फैक्टर आते हैं। अब हम अपनी थ्योरी, अगली थ्योरी की तरफ चलते हैं दोस्तों। वो है मैक्रेगर थ्योरी एक्स एंड वाई। क्या दोस्तों? वो है मैक्रेगर थ्योरी एक्स एंड वाई। इसको डॉगलस मैक्रेगर ने दिया था दोस्तों। याद रखना है आपको, इसको किसने दिया था? डॉगलस मैक्रेगर ने दिया था, थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई, ओके। तो इसमें क्या बोलता है, एक बार हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं दोस्तों। इसने बोला, इन जनरल पीपल टेंड टू हैव ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव एजम्पशंस अबाउट ह्यूमन नेचर। मैक्रेगर proposed two set of theories, one is theory X and one is theory Y। तो ये जो आप बोल सकते हैं कि जो आपकी थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई है, इसमें क्या बोला गया कि आपका कि जो एक टिपिकल जो वर्कर होता है वो थ्योरी एक्स सबसे पहले हम थ्योरी एक्स की बात करते हैं इसमें। तो थ्योरी एक्स की सपोज जो मैनेजर होता है, ओके, वो क्या बिलीव करता है कि जो मैनेजमेंट स्टाइल जो वर्कर होता है वो लिटिल एम्बिशन, उसका कोई एम्बिशन नहीं होता है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को अवॉइड करता है और एक इंडिविजुअल गोल ओरिएंटेड होता है। मतलब वो कंपनी के बारे में नहीं सोचता है, वो इंडिविजुअल गोल ओरिएंटेड रहता है, ओके। मतलब वो अपने बारे में सोचता है, अपनी जॉब करता है और चला जाता है, ओके दोस्तों। तो ये मानते हैं थ्योरी एक्स के जो मैनेजर्स होते हैं, मतलब वो मानते हैं कि ये जनरली जो वर्कर होते हैं वो इसी लेवल पर रहते हैं और वो जनरली उनको कंपनी से कोई मतलब नहीं होता। वो थोड़े से लेजी भी होते हैं, इंटेलिजेंट भी कम होते हैं, ओके, और अपने इंडिविजुअल के लिए काम करते हैं, ना कि वो कंपनी के गोल के लिए काम करते हैं। तो ये होता है थ्योरी एक्स। वेयर जो थ्योरी वाई होती है, थ्योरी वाई के जो मैनेजर्स होते हैं या जो भी स्टाइल थ्योरी वाई जो स्टाइल फॉलो करते हैं, वो मैनेजर्स मानते हैं कि जो वर्कर क्लास होता है वो इंटरनली मोटिवेटेड होता है दोस्तों। इंटरनली मोटिवेट खुद से आता है, खुद से काम करता है और अपनी जॉब को इंजॉय करता है दोस्तों, ओके। और वो उसको विदाउट वो अपनी जो जॉब होती है वर्क को बेटर करने की कोशिश करता है कि मैं इसको ऐसा करूँगा, ऐसे अच्छा हो सकता है, ऐसा अच्छा हो सकता है, इस तरह से मैं करूँगा तो अच्छा हो सकता है। तो वो बेसिकली इंजॉय करते हैं। तो बेसिकली मैक्रेगर ने बोला कि देर आर टू टाइप्स ऑफ स्टाइल्स रहती हैं दोस्तों, या आप मैनेजर बोल सकते हैं। वन इज थ्योरी एक्स टाइप ऑफ मैनेजर्स होते हैं और सेकेंड जो होते हैं आपके थ्योरी वाई टाइप ऑफ मैनेजर्स रहते हैं। थ्योरी एक्स वाले क्या बोलते हैं? थ्योरी एक्स वाले बोलते हैं कि अगर जो आपके वर्कर हैं, ओके, वो मतलब इंडिविजुअल ओरिएंटेड रहते हैं, अपने इंडिविजुअल के लिए काम करते हैं, उनको कंपनी से कोई मतलब नहीं है, ओके, और उसको कंपनी से कोई मतलब नहीं है और रिस्पॉन्सिबिलिटी को वो लोग अवॉइड करते हैं और उनका कोई एम्बिशन नहीं होता है, ओके। वो बस अपना आते हैं, काम करते हैं और चले जाते हैं, ओके। वेयरएज जो थ्योरी वाई वाले जो मैनेजर्स होते हैं या जो स्टाइल्स फॉलो करते हैं, वो बोलते हैं कि जो वर्कर होते हैं वो कंपनी के लिए काम करते हैं, ओके, और वो इंटेलिजेंट भी होते हैं और साथ में अपने वर्क को इंजॉय करते हैं, ओके। तो ये होता है आपके दोस्तों थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई। इसको डॉगलस मैक्रेगर ने दिया था दोस्तों, आपको याद रखना है, ओके। तो आज हमने दोस्तों हमने जो मेन मोटिवेशनल जो सबसे पहले हमने कवर किया था दोस्तों, वो टाइप ए टाइप बी पर्सनैलिटी कवर किया, ओके, जिसमें हमने बताया था कि दो टाइप ऑफ पर्सनैलिटी होती है इंडिविजुअल की, वो या तो वो ए टाइप का होगा या वो टाइप बी का होगा। टाइप ए में वो थोड़ी सी टाइम इमरजेंसी रहती है, उसको अचीवमेंट ओरिएंटेड रहता है। वेयर जो टाइप बी पर्सन होता है वो इजी गोइंग इंडिविजुअल होता है, उसको टाइम अर्जेंसी नहीं होती है और वो अपने लाइफ को एंजॉय करता है और काम साथ ही साथ काम भी करता है दोस्तों। तो हमने पर्सनैलिटी पढ़ा था। इसके बाद ये जो हमारा एटीट्यूड है पर्सनैलिटी वाला जो टॉपिक था वो कवर हो चुके थे दोस्तों। इसके बाद हम लेके आए थे दोस्तों आपके लिए मोटिवेशनल थ्योरी। जैसे हमने बताया था कि मोटिवेशनल थ्योरीज में दो पार्ट आते हैं, कंटेंट थ्योरी और प्रोसेस थ्योरी। कंटेंट थ्योरी में दोस्तों आपकी 4 to 5 थ्योरीज रहती हैं, जिसमें हमने पहली जो थ्योरी पढ़ी थी वो थी मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड, जिसमें हमने 5 पार्ट जिसको अब्राहम मैस्लो ने दिया था, ओके। इसमें हमने इसमें 5 पार्ट अब्राहम मैस्लो ने कहा था कि जो इंडिविजुअल होता है वो एक प्रोसेस फॉलो करता है, एक पिरामिडल स्ट्रक्चर फॉलो करता है 1 by 1, जिसमें हमने कवर किया था। फिजियोलॉजिकल नीड्स सबसे पहले आती है, उसके बाद आती है सेफ्टी नीड्स, उसके बाद आती है लव एंड बिलोंगिंग नीड्स, उसके बाद आती है सेल्फ एंड एस्टीम नीड्स, उसके बाद आता है सेल्फ एंड एक्चुअलाइजेशन नीड। तो जैसे मैंने आपको बताया पिरामिडिकल स्ट्रक्चर इसमें फॉलो होता है दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी है, इसको आपको एक बार अच्छे से रिवाइज करें।
इसके बाद दोस्तों हमने पढ़ा था हसबर्ग टू फैक्टर थ्योरी। तो हसबर्ग ने क्या कहा था कि हसबर्ग ने, मैंने आपको बताया कि एक कंपनी मान लीजिए या ऑर्गेनाइजेशन मान लीजिए, उसमें दो फैक्टर होते हैं, एक मोटिवेशनल फैक्टर होता है जॉब में, एक हाइजीन फैक्टर होता है। अगर उस कंपनी में या उस ऑर्गेनाइजेशन में हाइजीन फैक्टर नहीं है, ओके, तो वो जो एम्प्लॉय होगा वो डिससेटिस्फाई हो जाएगा और वो जॉब छोड़ देगा। अदरवाइज ऑन द अदर साइड, जो दूसरी साइड है वो है मोटिवेशनल फैक्टर। मोटिवेशनल फैक्टर अगर इस केस अगर कंपनी में मोटिवेशनल फैक्टर है एम्प्लॉय के लिए तो वो मोटिवेट होगा, लेकिन इनकेस अगर वो मोटिवेशनल फैक्टर नहीं है तो वो डीमोटिवेट नहीं होगा, ओके, और वो अपना कंटिन्यू जैसा कर रहा है वो वैसा करता रहेगा, उसको कोई इशू नहीं आएगा। तो ये बोला था हर्सबर्ग ने। उसके बाद हमने दोस्तों पढ़ा कि मैकग्रेगर थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई। इसमें मैंने पढ़ा था कि देयर आर टू स्टाइल्स रहती हैं, थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई। थ्योरी एक्स में जो मैनेजर्स होते हैं वो मानते हैं कि जो वर्कर होता है वो लेस अचीवमेंट ओरिएंटेड रहता है, वो अपने इंडिविजुअल के लिए काम करता है और वो इंटेलिजेंट भी नहीं होता है। फिर जो थ्योरी वाई वाले जो होते हैं मैनेजर्स, वो मानते हैं कि जो वर्कर होता है वो अपने वो कंपनी के लिए काम करता है, अपने काम को इंजॉय करता है और अपने आप को बेटर करने की कोशिश करता है कि वो किस तरह से अपने काम को और बेटर कर सकता है। तो आज हमने 3 थ्योरी कवर किया हैं दोस्तों। होपफुली आपको पसंद आया होगा आज का हमारा वीडियो। हम आपके लिए छोटे छोटे वीडियोस लेके आते हैं दोस्तों, जिसको आप कभी भी पढ़ सकते हैं। हम पर्पसली आपके लिए छोटे छोटे वीडियो लेके आते हैं, इसमें आपको क्या है, आप बोर ना हो, बोर्डम जो एक वर्ड होता है बोर्डम, वो आप वैसा फील ना करें, ओके। छोटे छोटे वीडियो रहते हैं, वो आप आधे आधे घंटे के आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं, इसलिए हम आपके लिए छोटे छोटे वीडियो लेके आते हैं दोस्तों। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक क्या कवर करेंगे दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि जो आपकी मोटिवेशनल थ्योरी रहती हैं उसमें आपके 4 to 5 थ्योरीज आती हैं। 3 हमने कवर करी है, 2 अभी हम कवर करेंगे। फर्स्ट जो रहेगा आपका ERG थ्योरी रहेगी जो अल्डोफर ने दी थी। उसके बाद एक और थ्योरी जो मैकलीलैंड ने दी, मैकलीलैंड्स 3 नीड्स थ्योरी। उसके बाद हम पढ़ेंगे दोस्तों प्रोसेस थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। प्रोसेस थ्योरी ऑफ मोटिवेशन में भी 3-4 थ्योरी रहेंगी, वो हम पढ़ेंगे दोस्तों। एक रहेगा एडम्स इक्विटी थ्योरी, फिर रहेगा आपका ब्रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, फिर एक पॉटर एंड लॉलर मॉडल भी रहेगा दोस्तों। फिर लास्ट में हम पढ़ेंगे गोल सेटिंग थ्योरी दोस्तों। तो नेक्स्ट क्लास भी अपनी इंपॉर्टेंट होने वाली है दोस्तों, बिकॉज ये जो टॉपिक है मोटिवेशनल थ्योरीज, एक काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। आप किसी भी PSUs का एग्ज़ाम उठाकर देख लीजिए, ओके, चाहे वो आपकी जितनी महारत्ना कंपनी हो या महारत्ना हो या नवरत्ना कंपनी हो, ओके, हर किसी में आपके ये जो मोटिवेशनल थ्योरीज हैं वो काफ़ी पूछी गई है। डायरेक्टली क्वेश्चन आता है दोस्तों कि किसने ये थ्योरी दी थी दोस्तों, ठीक है। तो आपको उनके साइंटिस्ट का भी साथ में, जिसने उनको प्रपोज किया है, उसका भी नाम याद रखना है दोस्तों। तो हम आज के लिए आपसे विदाई लेते हैं दोस्तों, बट आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिए दोस्तों, बिकॉज यही है जो हमको मोटिवेट करता है। हम आपके लिए अच्छे तरीके से आपको पढ़ाएं और अच्छे टॉपिक्स लेके आए HR के लिए, जिसमें आपका एग्ज़ाम क्लियर हो दोस्तों। बट हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। साथ में बेल आइकन का बटन है, उसको भी आप दबाइए, जिसको हम जब भी हमारे कुछ नया कुछ टॉपिक हम लेके आते हैं वो आपको, जिसका आपको इंटीमेशन मिल जाए दोस्तों। इसलिए आज के लिए धन्यवाद। फिर आपका प्यार अपना बना के रखिए। धन्यवाद।